आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज के सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आज पुनः विज्ञान भैरव तंत्र के इस धारणा में ध्यान और अपने अवधान को लगाने का प्रयास किए। यह सातवां, आठवां, नौवां धारणा, यदि आपको मैं याद दिलाऊं, पिछली धारणा में हमने मोर के पंख जैसा अपने इंद्रियों को चक्रों के साथ ध्यान किया था। आज इन्हीं मोर के रंगों के साथ हम चक्रों पर कमल दल के साथ विलीन होने का ध्यान किए। ये आठवां धारणा है और हम लोगों ने चिदाकाश में आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का ध्यान करते हुए हमने नवे धारणा का भी अभ्यास किया। आगे की कुछ धारणाएं इन्हीं प्राण और चक्रों पर आधारित है। हम लोग इन धारणाओं के माध्यम से भगवान शिव, जो मां पार्वती को अपने वैभव, अपने स्वरूप के बारे में जब वो बता रहे हैं, तो इन धारणाओं के माध्यम से आनुभविक ज्ञान दे रहे हैं। यहां भगवान शिव का कहना है कि ज्ञान आनुभविक है। ज्ञान केवल थियोरिटिकल, केवल इंफॉर्मेटिव नहीं है, परंतु ज्ञान अनुभविक है। और इस अनुभव को जानने के लिए हमें ध्यान में उतरना होता है। जिन 7 केंद्रों की आज हमने अभ्यास करी, ये 7 केंद्र सदियों से, हजारों साल से भारत ही नहीं पूरे विश्व में ध्यान का केंद्र बना है। हमारे अन्य अनेक शास्त्र इन चक्रों पर, इन केंद्रों पर ध्यान करने की बात करते हैं। ऐसा ध्यान करने से हमारी पर्सनालिटी में, स्वभाव में, स्वधर्म में बहुत गहरा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और रूपांतरण होता है। हम ज्यादा पवित्र, शक्तिशाली और हमारी चेतना उन्नत और उत्कृष्ट होती जाती है। तो हमें ऐसे प्राण के अभ्यास, प्राणोत्थान के अभ्यास नित्य करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव पार्वती को कहते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से किन किन लोगों का चक्रों पर ध्यान लगता है, नंबर 1। और नंबर 2, किस चक्र पर ज्यादा ध्यान लगता है। अगर हो सके तो चैट में आप लोग लिखें इस बात को, या फिर आप ऑडियो ऑन करके भी बता सकते हैं। मैं आप लोग से सुनना चाहता हूं कि आपका चक्रों पर ध्यान लग पाता है या नहीं, और यदि लगता है तो किस चक्र पर बड़े स्वाभाविक रूप से शांत हो जाने का मन करता है, किस चक्र पर आप शून्याकार होने लगते हैं। ऐसा आप चैट बॉक्स में लिखें ताकि हमारे और आपके बीच में संवाद हो सके। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने चैट बॉक्स खोल लिया है। जो लोग असक्षम हैं चैट बॉक्स में कुछ लिखने से,
वो ऑडियो ऑन करके हमें बता सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम, बताएं। गुरुजी मेरा मणिपुर पे मणिपुर पे ज्यादा ध्यान लगता है, और सबसे कम बिंदु और आज्ञा चक्र पे लगता है। आपका मणिपुर पे ज्यादा ध्यान लगता है, उचित है। आप जी। कर्मठ हैं, कर्म योगी हैं, और कर्म योगियों के लिए, कर्मठ मनुष्यों के लिए ये स्वाभाविक है कि मणिपुर में उनका ध्यान लगे, और आप इसी का अभ्यास नित्य करें। क्योंकि जो चक्र शक्तिशाली होता है, हमें उसी चक्र का ख्याल, उसी में तल्लीन होने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि उनका विशुद्धि चक्र में ध्यान जाता है। सच ही है, आप अपने नाम के अनुरूप ही हैं, अनुकूल ही हैं। ज्ञान प्रधान विशुद्धि चक्र निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को और हमारे विज्ञान को न सिर्फ विकसित करता है, ये भी सत्य है कि विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने से हमें गूढ़ ज्ञान और तत्व ज्ञान का भी बोध होता है। विशुद्धि चक्र जो ठीक गले के पीछे आप जालंधर बंध या आकाशी मुद्रा के द्वारा इस चक्र को और शक्तिशाली बना सकते हैं और इस चक्र का आनंद ले सकते हैं। तो समय आपको जितना मिले विशुद्धि पर ख्याल करें, उज्जयी प्राणायाम करें, और ज्ञान के इस सागर में आप आनंद लें। प्रणाम गुरु जी। मैं देख पा रहा हूं तुषार जी ने भी अपनी बातों को रखी है चैट पे। तुषार जी कहते हैं कि आई कैन ओनली फील एंड विजुलाइज द मूलाधार इन बस आज्ञा। सहस्त्रार चक्र। तो तुषार जी, बहुत अच्छी बात है। आप मूलाधार जो पहला और आज्ञा जो आखिरी, ये दोनों ही चक्रों पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करने में सक्षम हैं। मूलाधार केंद्र आपकी स्थिरता को, आपके अंदर की स्टैब्लिशमेंट के गुण को, आप जहां होते हैं स्थिर होते हैं, शांत हो जाते हैं, आपकी काया स्थिर हो जाती है, इस भाव को बताता है। वही आज्ञा चक्र आपके चेतना की अनंत यात्रा की सूचक है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगना, यह आपके खगोल को, आपके अंतरिक्ष को या अंतरिक्ष से संबंध को जोड़ता है। और हमारे नाद योगी दीक्षित, हमारे सारे शिष्य ये जानते हैं कि आज्ञा चक्र से ही हमारा आरंभ, नाद साधना का प्रारंभ होता है, और उसी से हम अंतरिक्ष से जुड़ पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिनल ठक्कर को, जो कि आज्ञा चक्र पे फोकस कर पाती हैं और वो अनंत का आनंद ले पाने में सक्षम हो पाती है। आज्ञा चक्र सदैव आपको अनंत तक विस्तृत कर देता है। आगे आप कहते हैं कि आप अनाहत चक्र को भी बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है मिनल जी। आपका हृदय कोमल है, आप भावनाओं से भरे हैं, और आपका अनाहत चक्र पर केंद्रित होना ये प्रदर्शित करता है कि आप भावुक प्रकृति की हैं, और आपके अंदर की भावना पवित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मैं मेरा भी ऐसे ही कुछ, मूलाधार पे आज्ञा चक्र और थोड़ा हृदय आकाश में थोड़ा मन ज्यादा लगता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही बात है। जो लोग हृदय पर ध्यान अच्छे से कर पाते हैं, वो भावना प्रधान व्यक्तित्व के हैं, और उनकी भावनाएं इतनी उच्च और पवित्र है
कि वो अपनी भावनाओं और भक्ति से ही परमार्थ को पार जाने की क्षमता रखते हैं। मैं अब विनोद जी से, गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत देर से हाथ रेज किए हैं, आप बताएं कि आपको किस चक्र में आराम से ध्यान लग जाता है, बड़े आराम से आप उसको फील कर पाते हैं। प्रणाम गुरुजी। हम्म। गुरुजी, मेरा ध्यान तो सब पे लगता है, लेकिन अनाहत चक्र पे बहुत बस रुकती रहो यहीं पर ही। हाँ, जैसा मैंने बताया विनोद जी कि अनाहत चक्र पर ध्यान लगना ये इस बात का सूचक है कि आपकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं, और इस उत्कर्ष भाव से ही आप परमात्मा को पाने की क्षमता रखते हैं। वहां पर आप दिव्य ज्योति का ख्याल अवश्य करें। आगे हम 10वीं धारणा में देखेंगे, 11वीं धारणा में, कि हम हृदय के पास एक दिव्य ज्योति, जितना बड़ा तिलक हम लोग लगाते हैं, यानी लगभग लगभग आधी उंगली इतना लंबा एक दिव्य ज्योति का ख्याल यदि आप हृदय में करेंगे, तो आपका भक्ति भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। और यही 11वीं धारणा का मूल भाव है। अब मैं अब मैं रोशन जी से समझना चाहूंगा कि रोशन जी, आप कौन से चक्र को बड़े आसानी से महसूस कर पाते हैं? ये गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। सब गुरुदेव जो सहस्त्र चक्र है ये ज्यादा है। जैसे मैं इसमें जाता हूँ एकदम सीधी तरंग जाती है और पूरा फैल जाता है, एकदम अंकुरित अवस्था में चला जाता हूँ ऐसा। सहस्रार चक्र अंतिम चक्र है हमारे शरीर का, और यहां से हम धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगते हैं। सहस्रार चक्र पर ध्यान वैराग्य सूचक है। जब आप संसार से ऊपर उठने लगते हैं, जब आपकी मोह माया इत्यादि प्रवृत्ति समाप्त होने लगती है, और आप संसार से इतर परमात्मीय ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से लगा देते हैं, आपके जीवन का अधिकांश समय परमात्मा के ध्यान में बीतता है। ऐसे लोगों का सहस्रार धीरे धीरे जागृत और शक्तिशाली होने लगता है। जो लोग घंटों परमात्मा में विलीन होते हैं और अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करते हुए उनका अवधान हमेशा उसी परमात्मा में रहता है, ऐसे लोगों का सहस्रार निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट और आसानी से ध्यान केंद्रित होने वाला होता है। सहस्रार चक्र साधारण चक्र नहीं है, और ना ही हमारे शरीर के भीतर अवस्थित है। सहस्रार चक्र हमारे शरीर के बाहर है, और वो स्वयं सूर्य नारायण है। सूर्य जो सबका एक है, उसी प्रकार से सहस्रार भी सबका एक होता है। और ये सहस्रार, जो सहस्र दल कवल भी कहा जाता है, ये ईश्वर का या यानी कि सूर्य का हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सहस्रार पर ध्यान करने वालों को कम से कम 6 से 8 घंटे ध्यान पे, समाधि पे लगाना चाहिए। सहस्रार को शक्तिशाली बनाने के इच्छुक लोग, उन्हें चाहिए कि वो 6 से 8 घंटा अपने सर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड पर फोकस करते हुए, सूर्य की तरह चमकीले सूर्य का ख्याल करते हुए ध्यान को केंद्रित करें। यहीं से पहला परानाद की उत्पत्ति होती है, और नाद साधकों के लिए यह पहला केंद्र बन जाता है। बहुत अच्छा। आगे यदि कोई और अपनी भावना को रखना चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ। अच्छा, अग्रवाल जी हैं। हाँ, बताएं राजेश अग्रवाल जी। जी गुरुजी, हरिओम। हरिओम। गुरुजी, जिस भी चक्र पर ले जाते हैं वहीं पर कंसंट्रेट हो जाता है एकदम से। ये तो बहुत और अच्छी बात है, ये आपकी जीवन भर की साधना का
ध्यान लगाने का परिणाम है कि आप लय होने की कला सीख लिए हैं। और लय होने की कला आप सीख लिए हैं, और आप जब जब लय होते हैं, जब जब जहां जहां अवधान को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, ये एकाग्रता हम सब में होनी चाहिए। ये अद्भुत एकाग्रता है। आप जहां जहां अपने ध्यान को ले जाएं, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वहां वहां ध्यान लग जाए। पर स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं हो पाता है। हम अपने अपने पर्सनालिटी की वजह से किसी किसी एक चक्र पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा आसानी हाँ, से ध्यान कर पाते हैं। हाँ, विशुद्धि पर ऐसा होता है कि वहां तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है, मतलब ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, मतलब समाधि जैसी स्थिति होती है जब विशुद्धि पर आता है। बाकी तो जहां जाएंगे वहीं पर स्टेबिलिटी हो जाती है। और विशुद्धि के केस में ऐसा है कि तुरंत ही आ जाता है एकदम से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अग्रवाल जी, आप इसको बनाए रखें, क्योंकि विज्ञान भैरव की साधना में एकाग्रता और अपने अवधान को एक जगह केंद्रित करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे आवश्यक पार्ट है। अब मैं उन साधकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मुश्किलों और समस्याओं को रखें, जो किसी भी चक्र पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और इसमें अपने आप को कोई छोटा समझने की, कमजोर समझने का कोई भाव न रखें। किसी का ध्यान लगता है, किसी का नहीं लगता है। संभव है कि आप में से किसी कोई ऐसा हो जिनका ध्यान किसी केंद्र पर लग ही ना पाता हो, ऐसा भी संभव है। और ऐसा मानने वाले स्वयं को छोटा कमजोर न समझें, क्योंकि आत्माएं सबकी दिव्य है। वही आत्मा जो हम में है, जो आप में है, हम सब में है, उस दिव्यता में कोई कमी नहीं है। बस अभ्यास और प्रयासों की बात होती है। आप एकाग्रता के कितने अटेम्प्ट्स लेते हैं, अपने जीवन में कितनी बार कोशिश करते हैं, बस बात उसकी होती है। तो यदि कोई ये बताना चाहे कि उसे एकाग्र होने में, किसी भी चक्र पे एकाग्र होने में दिक्कत होती है, वो जरूर बताएं। या फिर वो लोग जो बाकी चक्रों पे तो कर लेते हैं ध्यान, लेकिन किसी एक चक्र पे, खास चक्र पे नहीं कर पाते, वो भी बताएं कि ऐसे कौन से हैं चक्र हैं जिस पर आप ध्यान नहीं कर पाते। सब पे कर लेते हैं लेकिन उस एक पर नहीं कर पाते हैं, वो भी आप हमें बताएं, चैट पे लिखें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज के अभ्यास में चक्रों पे ध्यान ले जाने में कठिनता आई। किसी भी चक्र में पूरी तरीके से नहीं फील कर पाए। बिल्कुल सही, बहुत साहसिक स्टेटमेंट है आपका। बहुत कम लोग होते हैं जो खुल करके अपनी कमजोरी को व्यक्त कर पाते हैं। देखो, ध्यान और एकाग्रता कब लगती है, क्यों लगती है, इसको भी हम समझते हैं। आप सफल हो एकाग्र होने में, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, तो दुखी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप किसी से कमतर नहीं हो जाते हो, ना आपकी दिव्यता कमती है, आप उतने ही आत्मावान होते हो। एकाग्रता नहीं लगने के मूल रूप से तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है जब मन तामसिक हो या व्यथित हो। यदि आपका मन तमस से भरा हुआ है, या आपका मन अत्यंत विचारों से व्यथित है, ये दो बहुत बड़े कारण हैं कि आपकी एकाग्रता नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें शरीर को साधना पड़ता है। शरीर को कैसे? जब हम शरीर को बिल्कुल काया स्थैर्य में ले आए, बिल्कुल शरीर को स्थिर कर दें। इसीलिए मैं हर एक अभ्यास में काया स्थैर्यम को, शरीर को स्थिर रखने की बात पहले करता हूं। शरीर स्थिर होने के बाद आपके प्राण भी लय में होने चाहिए, हार्मोनाइज्ड होने चाहिए।
अगर आपका प्राण ठीक ढंग से मूवमेंट अपने बॉडी में मूव नहीं कर रहा है, प्राण के संचार पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो भी एकाग्रता नहीं होती है। तो ये तीसरा कारण है प्राण। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप स्थिर और शांत बैठ जाओ। स्थिर और शांत बैठने के लिए क्या करना होगा? कोई भी आरामदायक स्थिति में आकर के अपने शरीर को चारों ओर से देखो, दृष्टा भाव लाओ। ये हम बताते रहते हैं ना कि चारों ओर से अपने आप को देखो, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से चारों ओर से अपने आप को देखो। अगर आप दृष्टा बन करके अपने शरीर को चारों ओर से देखोगे तो अपने आप शरीर स्थिर होता चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तब भी नहीं होता है तो श्वासों पर ध्यान करना, नाभि पे केंद्रित हो जाना, नाभि पर फोकस कर लेना। नाभि हमारे शारीरिक क्रियाओं का केंद्र है। अगर नाभि पर केंद्रित होते हैं, श्वास को आते जाते और नाभि को फैलते सिकुड़ते देखते हैं, तो भी ध्यान आपका एकाग्र होने लगता है। अगर मन विचलित हो, मन व्यथित हो, तब आप शोधन क्रिया करें। शोधन क्रिया कहते हैं षट कर्म को। कपालभाति करना चाहिए। साधना करने से पहले नीति, जो ये नाक में पानी डालते हैं ना, नीति का जो अभ्यास होता है, नीति करना चाहिए। त्राटक करना चाहिए। ये नीति, त्राटक, ये सारे जो प्रैक्टिस है, जो षटकर्म है, इसका अभ्यास करने से आप कितना भी व्यथित हो, आपका मन कितना भी उचाट हो, आपका मन कितना भी निराश हो, डिप्रेशन हो, सप्रेशन हो, एंजाइटी हो, चाहे कोई और मानसिक दबाव हो, स्ट्रेस सिंड्रोम हो, आप एकाग्र हो जाएंगे। तो आपको षटकर्म करना चाहिए। षटकर्म करने के पश्चात यदि आप बैठते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राण साथ नहीं दे रहा है, मतलब एकाग्रता के लिए जो प्राण होने चाहिए, एकाग्रता के लिए जो आवेग होना चाहिए, जो संवेग होना चाहिए, जो लगन होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, उसका अभाव होता है। और उसकी पूर्ति हम लोग करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। इसलिए जिन लोगों के, जिन अभ्यासियों को प्राण साथ नहीं दे रहा है, वो साधना करने से पहले, चक्रों पर ध्यान करने से पहले प्राणायाम कर लें। अब जैसे मीनल जी पूछ रही हैं कि हमें त्राटक पहले करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए। देखो, पहले तो त्राटक ही करना चाहिए, बाद में प्राणायाम करना चाहिए। पर आपके पास उतना समय भी तो होना चाहिए। त्राटक शुद्धि क्रिया है, याद रखना। कपालभाति शुद्धि क्रिया है, ये षट कर्म है। नीति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको प्राणायाम के पहले करना चाहिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी आपको शुरुआत में सबसे पहले करना चाहिए। कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन भी कुंभक नहीं है, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। तो आप कपालभाति करें, नाड़ी शोधन करें, इतने में निश्चित रूप से 100% मान लो कि आपका अवधान केंद्रित होने लगेगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान कभी नहीं हुआ जो षटकर्म और प्राणायाम कर ले और उसका फिर मन एकाग्र ना हो। ऐसा असंभव है। क्योंकि विज्ञान भैरव थोड़ा सा ऊपर का अभ्यास है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि आप एकाग्रता की स्थिति में आ चुके हैं, आप एकाग्र हो चुके हैं। तो सारे अभ्यास एकाग्र होने के बाद के हैं।
इसीलिए बेहतर है कि जब आप विज्ञान भैरव में मेरे साथ अभ्यास करें तो अभ्यास करने से पूर्व काया स्थैर्यम या फिर षटकर्म या फिर प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास कर लें, ताकि जब आप मेरे साथ धारणाओं में गोते लगा रहे हो तो एकाग्रता के अभाव का सामना न करें, क्योंकि एकाग्रता का अभाव आपको धारणा करने नहीं देगा। धारणा करने के लिए अनिवार्य शर्त है कि आप एकाग्र हों, और एकाग्रता के लिए आपको षटकर्म का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शरीर और मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। हर एक अभ्यास जो विज्ञान भैरव का है वो शरीर और मन के शांत होने के बाद की दशा है, बाद का अभ्यास है। यदि मन और शरीर अशांत है तो आपको विज्ञान भैरव के अभ्यास नहीं करने चाहिए, उसमें आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो हायर प्रैक्टिस है। हायर प्रैक्टिस है ये। धारणा पता है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार तब जाके धारणा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद धारणा आता है, और ये सारे अभ्यास धारणा के हैं। अब मैं बहुत देर से देख रहा हूं प्रशांत जी का हैंड रेज है। प्रशांत जी, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अभी जो प्रतीक जी ने अपना शेयर किया, मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा आज। तो जी। ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। जी। तो आपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वो मार्ग मिल गया है। ठीक अब है, इसमें चलिए। मुझे एक और चीज पूछना है गुरु जी की नींद की कमी को फिर कैसे पूरा करें? जो हमारा अभी लाइफस्टाइल है, अब 10:30 बज ही जाता है सोते सोते, और फिर हम्म। ये करना है तो हमें 1 घंटे और पहले उठना पड़ेगा। तो वो जी। फिर नींद की कमी रहती है पूरा दिन, वो कैसे पूरा करें मुझे, हाँ, या क्या आपका कहना ये अच्छा प्रश्न है। मैं सलाह दूंगा कि अगर दिन के समय कोई भी 15 से 20 मिनट समय आप निकाल सकें, इतना तो निकल ही जाता है, इतना तो लोगों से गपशप करने में ही निकल जाता है। 15-20 मिनट आप शांत होकर के सोफा पे, ऑफिस में है तो चेयर को ढीला कर ले, आराम से बैठ जाए। और लंच के बाद तो इतना समय मिल जाता है, अगर आपका आधे घंटे का लंच होता है तो आप उसमें से 20 मिनट निकाल लें। क्या करना? 20 मिनट आराम से एकदम ढीला होकर के पीछे टिक करके आप बैठ जाओ, ठीक है? और अपना ध्यान आप अपने विशुद्धि पे रखना, और धीरे धीरे उज्जाई करना। धीरे धीरे, एकदम आवाज वाली उज्जाई नहीं करना, धीरे धीरे उज्जाई करना। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसे हार्मोन्स को क्रिएट करता है जो हमारे नींद के लिए, हमारी गहरी नींद के लिए आवश्यक है। जब हम अपने इस थायराइड ग्लैंड को, जब हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, तो ये कुछ ऐसी हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हमें भीतर से गहरा आराम महसूस कराता है। तो आप 15-20 मिनट आराम से बैठ करके, लेटे नहीं, सोए नहीं, बैठे रहें, सजग रहें। कोई आप चाहो तो कोई बढ़िया म्यूजिक लगा लो, जो सूदिंग साउंड आप लगा सकते हो, ईयरफोन में लगा सकते हो, बहुत सूदिंग सा हो, बहुत प्यारा सा हो, और आप ये प्रैक्टिस करें। आपको 3-4 दिन के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा। आपके सोने की आवर्स अपने आप घटने लगेगी, अपने आप घट, आपको कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 7 घंटे की नींद आने लगेगी, 7 घंटे सोते हैं तो 6 घंटे की नींद आने लगेगी, वो अपने आप शरीर बैलेंस करना शुरू करेगा। तो आप इस प्रकार से आप अपने थायराइड ग्लैंड को जागृत कर रहे हैं, और हार्मोनल बैलेंस जो कम सोने की वजह से होता है वो कर रहे हैं। तो ये आपने, आपका इशारा बिल्कुल ठीक है। कई बार अगर हम इतनी जल्दी उठने उठने की आदत नहीं है, और हम अर्ली मॉर्निंग उठ करके 6 बजे 7 बजे अगर हम अभ्यास करते हैं, तो तमस का प्रभाव रहता है, निद्रा का प्रभाव रहता है। और जब तमस का प्रभाव रहता है तो हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती है। इसीलिए संडे के दिन आप कोशिश करो कि 6 बजे उठ जाओ, थोड़ा
जॉगिंग वॉगिंग एक्सरसाइज करके प्राणायाम प्राणायाम करके नहा वहा लो, तो आपको फिर मेरे क्लास का आनंद आपको और आप महसूस करोगे कि और बढ़ गया और ज्यादा मजा आने लगा आपको। ठीक है। नीलम जी सवाल पूछना चाहती हैं। नीलम जी आप पूछें सवाल। प्रणाम। हाँ गुरुजी। हाँ पूछें। अ, मैंने जैसे पहले ध्यान जब करने की कोशिश करती थी तो मतलब मुझे फोकस हो जाता था जहां मैं चाहती थी, बट जैसे ही मैं आंखें बंद करती थी, हम्म। आंखें बंद करने पर मुझे एक डर सा महसूस होता था। तो मेरे डर। को जी फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं आंखें खोल के ध्यान करूंगी। अच्छा। तो फिर मैंने त्राटक का अभ्यास बढ़ाया और जैसे आपने कहा कायस्थैर्य बढ़ाया, तो अब फोकस तो हो जा रहा है, लेकिन जैसे मैं एक पर्टिकुलर किसी चक्रा पर काम करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए कि अ, किस तरह से एक जैसे मूलाधार चक्र पर मैं और ज्यादा काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी ऐसा लगता है कि एक्टिवेट नहीं है, या अनवस्था मतलब वो कोई स्थिति आती है और फिर से छूट जाती है, तो उस चीज के लिए मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए। नीलम जी आप मेरे से व्हाट्सएप से एक बार संपर्क करके अलग से समय ले लें, कुछ व्यक्तिगत बातें भी हम कर लेंगे। देखो, जब अगर आंख बंद करके डर लगता है, इसका मतलब कि कोई ऐसी एंजाइटी आपके भीतर है, कोई ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं कुंठा का कारण बन रही है आपके भीतर, आपको परेशान कर रही है। देखो, आदमी अपने आप भीतर जाने से क्यों डरता है, अपने ही आप में भीतर उतरने से क्यों डरता है। जब मैं कहता हूं मन में उतरो, आंखें बंद करके अपने अंतःकरण में भीतर जाओ, तो उसका कारण है कि अंदर में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा भाव है जो आपको अभाव दे रहा है, जो आपको कुंठित करता है। आपके भीतर कोई ऐसी बात है जो आपको अपूर्णता देती है। तो संभवतः हम लोग अलग से इस पर बात कर लेंगे, और संभवतः आपके इस मानसिक परेशानी को मैं दूर कर पाऊं। दूसरी समस्या आपने बताई कि आपका मूलाधार में अवधान नहीं हो पाता है। मूलाधार में अवधान के लिए हमें मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। मूल बंध का आप 20 मिनट का अभ्यास नित्य करें। मूल बंध के अभ्यास से अनेकानेक फायदे हैं। ये केवल उसी एरिया को फोकस नहीं करता है, केवल हमारे काम केंद्र को एक्टिवेट नहीं करता है, बल्कि ये हमारे नेक्सस के, यानी हमारे नाड़ियों के, न्यूरॉन्स के नेक्सस को प्रभावित करता है। हमारे न्यूरल फंक्शन को बहुत स्ट्रांगली ये एक्टिवेट करता है। मूल बंध के कारण अगर आप यानी जिसका मूलाधार ब्लॉक्ड है, या मूलाधार ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे लोग अपने जीवन में अस्थिर होने लगते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जहां कहीं जाते हैं आ, होकर पाते हैं, मुश्किल पाते हैं। ये कहीं भी स्थिर होने में अपने आप को मुश्किल पाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिनका मूलाधार थोड़ा जटिल है या कॉम्प्लेक्स है या फंक्शनल नहीं है, ऐसे लोग कभी कोई चीज को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, कोई चीज में स्थायित्व नहीं पाते। उनका आधार जो है, उनका नींव हर जगह हिलता महसूस होता है। वो अपने जॉब को चेंज करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब को चेंज करते हैं, दूसरे से तीसरे जॉब को चेंज करते हैं। जीवन में स्थिरता का अभाव होने लगता है। ऐसे लोग अपने रिश्तों में भी अस्थिरता को अनुभव करते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं वो छूटने लगता है। जिस नए लोग को अपने जीवन में आप स्वागत करते हैं, वो जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमें मूलाधार केंद्र को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीवन में अनेक उलझनों का सामना जो हम करते हैं, वो मूलाधार के शक्तिशाली होने से संभव है कि वो ठीक हो जाए। तो आप मूल बंध का अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें। 20 मिनट तक मूल बंध का कम से कम 2 सप्ताह आप नियमित अभ्यास करें। 20 मिनट आप मूल बंध लगाएं छोड़ें, लगाएं छोड़ें, श्वास के साथ ले छोड़ें। आपको अपने आप 2 हफ्ते के भीतर एक अलगाव, एक अलग भाव महसूस होगा। ये गहरा भाव
जो आपको स्थिर और शांत करता जाएगा, आपके मन के विचलन से आपको आराम करेगा। और बाकी आप व्हाट्सएप में मैसेज करके हमें अलग से समय ले सकते हैं। जी गुरु जी, जैसे मैं ये मूल बंध का अभ्यास कर रही हूँ 1 मंथ से। हम्म आप आई विल उसको शेयर। जब खींचते हैं तो उसको कुछ देर फिर रोकिए। जी। उसको जब आप मूल बंद खींचते हैं तो आप श्वास का सहयोग ले सकते हैं, कुंभक लगा सकते हैं, आप चाहो तो कुंभक लगा के रोक लो। ठीक है, जी। जितनी देर कुंभक लगा है उतनी देर तक आप मूल को खींचे रखो, श्वास रिलीज करो तो मूल को रिलीज कर लेना। ठीक है, जी, धन्यवाद गुरु जी। Thank you जी। धन्यवाद। और हाँ प्रोफेसर साहब पूछें आप। गुरु जी, मैं ना सिर्फ एक मणिपुर चक्र का ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से। मणिपुर, ओनली मणिपुर। जी, तो मेरा ये ख्याल है कि एक एक चक्कर पर ध्यान देकर ज्यादा प्रैक्टिस ठीक हो सके। तो मणिपुर तो मुझे काफी अच्छी कंसंट्रेशन से आ गया। और इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मूलाधार चक्र है वो जमीन पे ही बैठ के हो सकता है या कहीं भी बैठ के हो सकता है? ठीक है। पहली बात तो मूलाधार चक्र कहीं भी बैठ के हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पृथ्वी पर बैठे, आप कहीं भी बैठ करके मूलाधार चक्र का एज सच पृथ्वी, डायरेक्ट पृथ्वी से कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं है। और ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। कुछ पुराने अभ्यासी सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन लगा करके मूल बंध किया करते थे। हठ योग में अगर आप देखेंगे तो मूलाधार के अभ्यास के लिए या मूल बंध के अभ्यास के लिए सिद्धासन में बैठा जाता है। सिद्धासन में अपनी एड़ी को आप, दाई एड़ी को आप पेरिनियम के पास लगा करके रखते हैं। ऐसा हठ योग में अभ्यास बताया गया है। उसके बाद हमारे बहुत सारे जिज्ञासु योगाचार्यों ने एक स्पंजी गेंद का आविष्कार किया और उस स्पंजी गेंद को वो पेरिनियम के पास लगा करके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, आप क्रॉस लेग पे नहीं बैठ सकते, आप अपनी एड़ी को मूलाधार में नहीं लगा सकते, तो उसका उपाय हमारे योगाचार्यों ने निकाला कि आप इसको गूगल के करके प्रॉप्स में, योगा प्रॉप्स में ढूंढेंगे तो आपको कुछ स्पंजी बॉल मिलेंगे जो पेरिनियम में रख करके बैठा जाता है। पेरिनियम में उसका दबाव पड़ता है और दबाव इतना नहीं होना चाहिए कि वहां दर्द होने लगे, वहां दुखने लगे। एक स्पंजी सा, एक हल्का सा दबाव होता है जो आपको हम ऑल टाइम में ये एहसास कराता रहता है कि वहां स्पर्श हो रहा है, वहां दबाव हो रहा है। वहां उस स्पर्श और दबाव की वजह से हम मूलाधार चक्र को ज्यादा बेहतर ध्यान कर सकते हैं। और रही बात आपके जो अलग अलग चक्रों पर धारणा करने की बात है, ठीक यही बात 8वीं धारणा कह रही है। विज्ञान भैरव का 8वां धारणा यही कह रहा है कि आप अलग अलग एक एक चक्रों को पकड़ लो। अगर मैं आपको अगली क्लास में श्लोक सहित इसको मैं बताऊंगा, श्लोक को मैं इसको पूरा डिटेल में करके जब मैं बताऊंगा, इसका विन्यास करूंगा, तो 8वीं धारणा कहती है कि आप एक एक चक्र को पकड़ लो और एक एक में पहले पहले विलीन, 2-3 महीने एक चक्र को किया प्रैक्टिस, फिर 2-3 महीने अगले। और ये 2-3 महीना भी कोई सीमा तय नहीं है, आप साल भर कर लो एक चक्र को, 2 साल कर लो एक चक्र को। तो ऐसा 8वां धारणा कहता है कि आप बजाय सारे चक्र को एक साथ, एक एक चक्रों को पकड़ो, एक एक चक्रों पर अपना अवधान को केंद्रित करो और धीरे धीरे उसमें तल्लीन होते जाओ। ये है 8वां अवधारणा। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही भगवान शिव भी कहते हैं पार्वती को अपने 8वें धारणा में। वो यही समझा रहे हैं कि साधक को एक एक चक्र पकड़ना चाहिए, एक चक्र में अपने अवधान को केंद्रित, जब उसमें वो लीन होने लगे तब फिर कोई दूसरा चक्र
पकड़ना चाहिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसी क्रम से हो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, इसी क्रम से हो। आप पहले आज्ञा ले लो, पहले विशुद्धि ले लो, जो आपका पसंदीदा है, जिसमें आप ध्यान अच्छे से कर ले रहे हो, आप उसी को पकड़ लो पहले। और एक एक करके सभी केंद्रों को आप धीरे धीरे जागृत कर सकते हो। ठीक बात है? गुरु जी, गुरु जी, हाँ, बोले बोले। मेरा एक प्रश्न आपकी किताब से है। जी जो किताब आपने दी है हमारे को, जी उसके 16 पेज पर एक लाइन लिखी है आपने, जी नॉइज जी नॉइज सेटलिंग के बारे में कहा है। जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इस नॉइज का सोर्स क्या है और इसको सेटल कैसे कर सकते हैं? देखो, नॉइज दो तरह के होते हैं। एक मानसिक नॉइज है, ठीक है। ये जब पहला चैप्टर का एंडिंग पैराग्राफ आप कह रहे हैं, जब मैं हाँ पहला जी, चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है, राइट। हाँ जी। पहले चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में मैं बाकी लोग को बता दूं, मेरी एक पुस्तक है, मैंने लिखी है ये किताब। ये किताब आप जरूर खरीदें, जरूर लें। वो आप हमारे रितान्वेशी के जो भी हमारे अ, लोग हैं, उनसे आप संपर्क करके ये किताब परचेज कर सकते हैं। तो इस किताब के पहले चैप्टर में द पाथ ऑफ नादा, जिसमें हमने पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें कई प्रकार से हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप एक अच्छे लिसनर, एक साउंड के अभ्यासी कैसे, नाद के अभ्यासी कैसे हो सकते हैं। उसी चैप्टर में मैंने अंतिम पैराग्राफ में शोर की बात की है, कि जो शोर हो रहा है, तो शोर दो प्रकार का होता है। एक 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 मानसिक, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे विचारों के शोर हो रहे हैं, आपके अंदर विचारों का हंगामा मचा हुआ है, विचारों का शोर है। और दूसरी आवाज जो आपके भीतर हो रही है, जैसे हृदय के धड़कन की आवाज, जैसे बायोन्यूरल साउंड जो आपके मस्तिष्क में हो रहा है। तो पहली आवाज दूसरी आवाज को काटती है। यदि आप हृदय के धड़कन को सुनने लगेंगे, तो आपको विचारों का शोर बंद हो जाएगा। और यदि आप विचारों के शोर में होंगे, तो हृदय की धड़कन कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। तो मेरे यहाँ पर जो हमने बात कही है, जो शोर हो रहा है भीतर, उसको हम उन आवाजों से जो शरीर में स्वाभाविक रूप से हो रहा है, जैसे आपके श्वासों की आवाज, आपके धड़कनों की आवाज, जो स्वाभाविक रूप से आपकी शरीर उत्पन्न कर रही है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि बड़ा ध्यान करके वो सुनाई पड़ता है। तो जब आप ऐसी आवाजों को, जो शरीर बना रही है, क्रिएट कर रही है, चाहे श्वास से हो, चाहे आपकी धड़कन की आवाज हो, चाहे आपके मस्तिष्क जो बायो न्यूरल वेव्स क्रिएट कर रहे हैं वो आवाज हो, इन आवाजों से आप अपने मानसिक शोर को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तुषार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं चलते चलते यही कहूंगा कि शोर को बंद करना है। यदि आप अपने मानसिक शोर को बंद करना चाहते हैं, उन आवाजों को जिससे आप नित्य परेशान हैं, उन वो आवाज जो आपको चैन से जीने नहीं देती, वो आवाज जो आपको कहीं नहीं ले जाती, वो आवाज जिस आवाज से संसार में आप भरमे हुए हैं, उस आवाज को आपकी शरीर ही, आपके शरीर की आवाज ही शांत कर सकती है। तो आप अपने शरीर की आवाज को सुनने का अभ्यास करें। और जब ये अभ्यास आप करेंगे, तो ये शोर, ये आवाजें धीरे 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 बंद होगी, और भीतर का आवाज, जो भीतर का भजन है, जो भीतर के पराध्वनियां हैं, उसको सुनने के लिए आप तैयार होते चले जाएंगे।
आशा करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण रूप से मिला होगा। हाँ जी, इस बुक से और पूछ सकता हूँ मैं एक दो बार? अलग से पूछ लेंगे ना। हम लोग अब इसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है गुरु आज जी। 8:20 हो धन्यवाद। गया है, सेशन काफी लंबा हो गया। अगले ठीक है, सेशन में या आप अलग से हमें पूछ लें, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, जाने से पहले मेरी एक बात और सुने आप। मैं इस गुरुवार से शिव पुराण शुरू कर रहा हूं। इस गुरुवार को 7 बजे, क्योंकि सावन का समय है और सावन के समय में शिव पुराण का पठन पाठन शुभ माना जाता है। इसीलिए इस गुरुवार से संध्या 7 बजे जो घट रामायण जहां चल रहा था, जो घट रामायण पिछले दिनों चल रहा था, उसके स्थान पे शिव पुराण का पठन पाठन अध्ययन मनन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, वेंसडे को संध्या 7 बजे इंडियन टाइम से शिव पुराण के गहन और उसके तत्वदर्शी विवेचन से आप आनंदित होंगे। उन कहानियों के पीछे जो गूढ़ और मर्म छिपा है, उन गूढ़ और मर्म को मैं आपसे शेयर कर सकूं, बता सकूं, आप उसका आनंद लें। आप गुरुवार को अवश्य आएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।